हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला से ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम, कल नित्यानंद त्रयोदशी थी और चैतन्य चरितामृत से हम चर्चा कर रहे हैं। उसी चर्चा सत्र को आगे हमारे 2-3 दिन तक हम आगे बढ़ाएंगे और ये पूरा अध्याय जिसमें बलराम जी की महिमा का वर्णन बहुत सुंदर रूप से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी देते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। कल हमने देखा कि इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत ये 3 भागों में बटा हुआ है, गोलोक, वृंदावन, द्वारका और मथुरा। इन तीनों जगहों पे भगवान द्विभुज रूप में रहते हैं। इसके आगे भगवान का प्रथम विस्तारित रूप है बलराम जी और दूसरा विस्तारित रूप, सह विस्तारित रूप है राधा रानी। तो भगवान के 3 अलग अलग शक्तियां 3 स्वरूपों में सत, चित और आनंद। सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं भगवान कृष्ण स्वयं, चित्त शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं बलराम जी और आनंद का प्रतिनिधित्व करती हैं राधा रानी। सो वी हैव 3 पर्सनालिटीज who are taking charge of 3 different most important parts of spiritual aspect। जिस प्रकार से हमारा ये भौतिक देह ये पंच महाभूतों से बना हुआ है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत ये ब्रह्म से बना है। ये ब्रह्म, ये जो इकाई है, इसके 3 मूलभूत अंश क्या है? सत, चित और आनंद। तो सत फीचर इज अंडर लॉर्ड कृष्णा, चित फीचर इज अंडर लॉर्ड बलराम एंड आनंद फीचर इज अंडर राधा रानी। ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान का प्रथम विस्तारित रूप है बलराम जी। बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न आते हैं। उन संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न में से प्रथम संकर्षण जो हैं, उनका एक विस्तारित रूप नारायण है और ये नारायण अपने आप को अनेक भागों में विस्तारित करते हैं विष्णु स्वरूप में। इन विष्णु स्वरूपों में वो अनादि अनंत वैकुंठों में निवास करते हैं। एक एक वैकुंठ में एक एक भगवान विष्णु का रूप निवास करता है, जैसे माधव, हरि, गोविंद, नारायण, अधोक्षज, त्रिविक्रम, मुकुंद, मुरारी, पद्मनाभ। ऐसे कितने सारे भगवान विष्णु के अनंत अनंत अवतार हैं और अनंत अनंत वैकुंठों में एक एक वैकुंठ में एक एक अधिपत्य लेकर के भगवान वहां पर लीलाएं करते हैं। ये सारे विष्णु भगवान नारायण का विस्तारित रूप है। इन नारायण से एक और फिर चतुर्व्यूह आता है, संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न का। दिस इज द सेकेंड क्वाड्रपल एक्सपेंशन। सो कृष्ण से बलराम जी, बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न। प्रथम संकर्षण से नारायण, नारायण से सारे विस्तारित रूप विष्णु रूपों में, विष्णु लोकों में, वैकुंठों में। और इन नारायण का अगेन विस्तार होता है द्वितीय चतुर्व्यूह, फिर से एक बार संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न। और यहां पर हमने देखा किस प्रकार से इन वैकुंठों में मुक्तियां हैं। तो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं: सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सारुष्टि और सारूप्य। ये 5 प्रकार की मुक्तियां बताई गई हैं। सायुज्य यानी भगवान के अंदर विलीन हो जाना। तो मायावादी जन जो हैं, जो भगवान के शरीर को माया मानते हैं, भगवान के इस भौतिक जगत में आकर लीलाएं करने को माया मानते हैं, हालांकि वो भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान के शरीर को हमारे और आपके शरीर के समान माया का विस्तार मानते हैं। हम आध्यात्मिक चित्कण हैं, हम सब आत्मा हैं और आत्मा को कवर किए हुए ये जड़ भौतिक देह है। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान का देह भी सच्चित आनंद है।
हमारा देह असत अचित निरानंद है, जिसका अंत होने वाला है। समय के हिसाब से ये छोटा था, बड़ा हुआ युवावस्था में, उसके बाद में प्रौढ़ावस्था, उसके बाद में वृद्धावस्था, और फिर जरावस्था, मृत्यु। ये सारे चेंजेस इस भौतिक निरानंद शरीर में हर किसी के होते रहते हैं, हर एक जीव के। भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। श्रीमद् महाभारत में, भागवत में भी वर्णन आता है बहुत सुंदर रूप से कि भगवान इतने वय से अधिक थे, फिर भी ही वॉज नव यौवन, ही वॉज लुकिंग लाइक ए 16-year-old बॉय। 16 वर्ष के बच्चे के रूप में वो दिख रहे थे। तो भगवान का शरीर 16 के ऊपर नहीं बढ़ता। वैसे ही राधा रानी चिरंतर रूप से 14 वर्ष की रहती है, 14 से ऊपर उनका शरीर नहीं बढ़ता। सो ऐसे हम देखते हैं भगवान और उनका देह भी आध्यात्मिक है, उसमें भौतिकता का गंध या लेश मात्र भी नहीं है। लेकिन इस शरीर को जो शाश्वत नहीं मानते वो मायावादी हैं, अर्थात वो भगवान के शरीर को भी माया का ही विस्तार मानते हैं। तो ऐसे मायावादी जन सायुज्य मुक्ति, अर्थात मेरे इस जीवन में प्रॉब्लम क्या है, मैं भगवान का अंश हूं, लेकिन मैं भगवान से विमुख होकर के यहां पे भोग करने की इच्छा से आया हूं भौतिक जगत में, ये प्रॉब्लम है। तो मुझे भगवान बन जाना है। आई डू नॉट वॉन्ट टू सर्व गॉड, आई वॉन्ट टू बिकम गॉड। अहम ब्रह्मास्मि। तो वे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही भगवान हूं, लेकिन मैं भूल गया हूं कि मैं भगवान हूं, इसीलिए मैं इस भौतिक जगत में आ गया। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत ही सुंदर, एक वाक्य में ही कहते हैं कि अगर भगवान माया के अधीन होकर के भूल गए कि वो भगवान है, तो फिर भगवान भगवान नहीं रहे, फिर माया भगवान हो गई। है कि नहीं? क्योंकि हम जानते हैं भगवान से ऊपर और कोई नहीं है। भगवान असम ऊर्ध्व है। मत्तः परतरम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगण इवा। ये भगवान के स्वयं वाक्य हैं भगवत गीता में। तो अगर माया के प्रभाव में आकर के भगवान अपने भगवत तत्व को भूल रहे हैं, तो भगवान भगवान काहे के है? फिर तो माया भगवान से ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जो भगवान बनना चाहते हैं, भगवान के सेवक नहीं रहना चाहते, वो मायावाद भाष्य या मायावाद दृष्टांत का अनुसरण करते हैं। और इसीलिए वो भगवान से भिन्न होकर के भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, भगवान में एक होकर के भगवान बनना चाहते हैं। तो इस प्रकार की मुक्ति को सायुज्य मुक्ति कहा गया है, where there is qualitative oneness and quantitative also oneness। व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से भगवान में विलीन कर देता है। इस प्रकार इसको छोड़ करके, इस सायुज्य मुक्ति को छोड़ करके 4 और मुक्तियां हैं जो वैष्णव अपनाते हैं। ये कौन सी मुक्तियां हैं? ये भी हमने कल देखा। सामीप्य, सालोक्य, सारुष्टि और सारूप्य। सारूप्य अर्थात भगवान की तरह ही नीला रंग का शरीर मिलना, चतुर्भुज देह मिलना, शंख चक्र गदा पद्म होना। तो भगवान अपने समान देह देते हैं अपने भक्तों को, अगर कोई चाहता है। सारूप्य। सारुष्टि, सारुष्टि अर्थात अपने ही समान भगवान ऐश्वर्य देते हैं अपने भक्तों को। 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है भगवान। ऑल वेल्थ, ऑल फेम, ऑल नॉलेज, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल रेनंसिएशन। इस प्रकार से 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है भगवान। और ऑल त्याग, ऑल रेनंसिएशन। 6 ऐश्वर्यों से भगवान परिपूर्ण है। और ये 6 के 6 ऐश्वर्य अगर कोई चाहता है, तो ये 6 के 6 ऐश्वर्य भगवान दे देते हैं भक्तों को। ये है सारुष्टि।
सालोक्य, भगवान के साथ, भगवान के वैकुंठ इत्यादि धाम में रहकर उनकी सेवा करना, ये है सालोक्य। लेकिन इन सभी में सबसे उत्तम माना जाता है सामीप्य, भगवान के करीब रह करके सेवा करना। So amongst the four kind of liberations also that a Vaishnava is okay to have, qualitatively Samipya is considered to be the highest, wherein a devotee is very close to the Lord, in a very close proximity and serves the Lord. तो ये हमने इतना देखा कल, और हम अपनी चर्चा को ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद राम चर्चा शुरू करते हैं। सो हमने देखा कि भगवान प्रद्युम्न, अनंत, अनिरुद्ध, वासुदेव और संकर्षण के रूप में है। मथुरा, द्वारका और गोलोक वृंदावन, इन तीनों लोकों में उनके द्विभुज रूप हैं। 5 इनके बारे में चर्चा की हमने, मुक्तियों के बारे में, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सारुष्टि और सारूप्य। श्लोक क्रमांक 32। वैकुंठ बाहिरे एक ज्योतिर्मय मंडल, कृष्णेर अंगेर प्रभा परम उज्ज्वल। तो हमने देखा कि भगवान कृष्ण, बलराम जी, राधा रानी, और उसके बाद में उनके विस्तार, बलराम जी के विस्तार संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न, उनके बाद प्रथम संकर्षण के विस्तार नारायण, नारायण के आगे विस्तार द्वितीय संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न, ये आध्यात्मिक जगत का विस्तार। इसके बाहर ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति जहां पर सायुज्य मुक्ति, भगवान से एकत्व है। तो भगवान से एकत्व कहां है? भगवान से एकत्व वैकुंठ में नहीं है, भगवान से एकत्व ब्रह्म ज्योति में है। क्योंकि भगवान के शरीर में, सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड, एकत्व ये हमेशा शारीरिक कभी हो ही नहीं सकता। पिताजी, अगर बेटा कितना भी बड़ा हो गया तो उसका शरीर पिताजी के शरीर से जुड़ जाता है क्या? ऐसा नहीं होता। पिताजी और बेटा एक रहते हैं विचारों में, आचरण में, सोचने की प्रोसेस में, एग्जीक्यूशन में, घर का कैसा काम चलना चाहिए, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, ये सब में पिताजी और बेटा एक रहते हैं, उनका मत एक रहता है, उनका देह कभी एक नहीं होता। तो अगर ये साधारण प्रिंसिपल इस भौतिक जगत में अप्लाई होता है, तो आध्यात्मिक जगत में ये कैसे नहीं अप्लाई होगा? आध्यात्मिक जगत में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई है। हम भगवान से शारीरिक रूप से एक नहीं हो सकते, फिर भी अगर कोई चाहता है तो भगवान वो भी फैसिलिटी देता है, ठीक है, यू कैन कम एंड मर्ज इन मी, आप मेरे अंदर विलीन हो सकते हो, लेकिन वो आध्यात्मिक जगत से थोड़ा बाहर, परम ज्योति, वैकुंठ, ज्योतिर्मय धाम, ब्रह्म ज्योति, वहां पर। सो वैकुंठ में रूप है, भगवान है। वैकुंठ के बाहर ब्रह्म ज्योति है, जहां पर निराकार, निर्विकार, निर्विशेष ब्रह्म है। वो भी भगवान की एक, वो भी भगवान का ही एक विस्तार है, बट वो निराकार है। तो जो निराकारवादी हैं वो अपने जीवन के अंत में कहा जाएंगे? वैकुंठ नहीं जाएंगे, वो इस ब्रह्म ज्योति में जाकर विलीन हो जाएंगे। सिद्ध लोक नाम तार, प्रकृतिर पार, चित स्वरूपता नाही, चित शक्ति विकार। That region is called Siddha Loka, and it is beyond the material nature. Its essence is spiritual, but it does not have spiritual varieties. तो इस ब्रह्म ज्योति को सिद्ध लोक भी कहा जाता है, जो इस भौतिक प्रकृति से परे है, आध्यात्मिक जगत का ही एक अंश है, लेकिन आध्यात्मिक विविधताएं वहां पर नहीं है, केवल एकत्व है। तो इसे समझने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी अगले श्लोक में एक उपमा देते हैं। सूर्य मंडल येन बाहिरे निर्विशेष, भीतरे सूर्येर रथ आदि सविशेष।
जिस प्रकार से सूर्य के हम देखते हैं, सूर्य इतना तेज है कि हम सूर्य को केवल ऐसा मतलब ऐसे देख पाएंगे, वो भी नहीं देख पाएंगे, इतना तेज है सूर्य का। तो सूर्य को हम एक गोले के रूप में देखते हैं या प्रकाश के रूप में देखते हैं, लेकिन एक्चुअली सूर्य एक व्यक्ति है। वो एक रथ के ऊपर बैठ करके चलते हैं, उस रथ के पहिए हैं, उसमें 60,000 घोड़े जुतते हैं। ये सारा सुंदर वर्णन हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में देखेंगे, जहां पर सृष्टि का वर्णन आता है, मटीरियल क्रिएशन का विस्तारित वर्णन आता है, वहां पर हम ये सब देखेंगे। सो प्रभुपाद जी एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं। वे कहते हैं जैसे पहाड़ है, सो पहाड़ बहुत दूर से, हम ट्रेन में सफर करते हैं, हमने कई सारे पहाड़ देखे होंगे, तो दूर से हम पहाड़ देखते हैं तो हमको सब ग्रीन ग्रीन, ग्रीन या ब्राउन, अगर उसके ऊपर पेड़ है तो ग्रीन दिखाई देगा, पेड़ नहीं है तो ब्राउन दिखाई देगा। सो ऊपर से हमको दूर से कोई भी पहाड़ ग्रीन या ब्राउन दिखाई देगा, थोड़ा उसके पास जाएंगे तो फिर उसके ऊपर कौन से पत्थर हैं, पेड़ कितने बड़े हैं, मोटा मोटी ये पता चलेगा। लेकिन वही अगर हम उस पहाड़, उस गाड़ी से उतर करके उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे, तो उसके ऊपर का सांप बिच्छू या किसी मकड़ी ने जाला बनाया है, कितने वहां पर वृक्ष हैं, उनकी वैरायटी क्या क्या है, वहां पर पक्षी कितने रहते हैं, वो कौन से आवाज में क्रंदन करते हैं, वहां पर पानी का कोई झरना है क्या, ये सारी विविधता हम जब उसके ऊपर चलेंगे तभी पता चलेगी। सो कहने का तात्पर्य है पहाड़ वही है, लेकिन द प्रॉक्सिमिटी टू दैट माउंटेन, मैं कितना दूर हूं उस पहाड़ से, इसके ऊपर मेरा उस पहाड़ का नॉलेज या साक्षात्कार निर्भर होगा। मैं दूर से ट्रेन में देखता हूं, देख रहा हूं, मुझे वो पहाड़ी है, वो पहाड़ी है, लेकिन मुझे वो ब्राउन या ग्रीन दिखाई देगा, बस, और कुछ नहीं, और कुछ विशेषता नहीं है उसमें। मैं थोड़ा पास जाता हूं तो उसके ऊपर के बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे, हाँ, पेड़ कितने ऊंचे हैं, कौन से प्रकार के हैं, वो थोड़ा दिखाई देगा, तो मुझे ज्यादा विविधता पता चली उसी पहाड़ की। और अगर मैं उतर के उसके ऊपर चढ़ता हूं तो सही में हाफने लगता हूं, मैं उसके ऊपर के वन्य श्वपदों को देखता हूं, तो व्हेन आई एम वेरी क्लोज आई नो अबाउट इट द मैक्स, व्हेन आई एम फार अवे आई नो अबाउट अ थिंग वेरी वेरी लिटिल। तो उसी प्रकार से भगवान वदन्ति तत्तत्त्वमिदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और उनका धाम एक ही चित स्वरूप है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति उस पहाड़ के जैसे है। हम बहुत दूर से भगवान का अगर साक्षात्कार करेंगे तो वह ब्रह्म स्वरूप है, निराकार निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म। जैसे वो पहाड़ क्या है, ईदर ब्राउन और ग्रीन, बस, और कुछ विविधता दिखती नहीं है, वही पहाड़ है, लेकिन दूर से विविधता दिखती नहीं है। थोड़ा पास जाएंगे तो परमात्मा फीचर, अरे भगवान केवल हम निराकार निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म ही नहीं है, हम सभी जीवात्माओं के हृदय में भगवान है परमात्मा के रूप में, जो हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकालने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा दे रहे हैं, ये पता चलता है। दिस इज परमात्मा फीचर, दिस इज लाइक आई हैव कम क्लोजर टू द माउंटेन, और मैं देख रहा हूं कि यहां थोड़े पेड़ हैं, थोड़े बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, एंड भगवान फीचर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज लाइक वॉकिंग अप द माउंटेन, मैं उसके पूरे पास से देख रहा हूं। सो थ्री फीचर्स ऑफ नोइंग गॉड, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, इसकी उपमा हमने माउंटेन से ली, पहाड़ से। सबसे दूर से हमें वो निराकार निर्विशेष दिखता है, येलो सॉरी ग्रीन है या ब्राउन है, पास में जाएंगे तो पत्थर दिखाई देने लगते हैं, पेड़ कितने बड़े हैं वो दिखाई देने लगते हैं। एक्चुअल हम जब चढ़ते हैं तो उसके ऊपर की सारी वैरायटी पता चलती है। यस, सो श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितामृत, they are all dealing with the Bhagavan aspect of Krishna, the most closest that we can get to Krishna.
तई छे परव्योमे नाना चित शक्ति विलास, निर्विशेष ज्योति बिंब बाहिरे प्रकाश। तो आध्यात्मिक जगत में बहुत सुंदर रूप से लीलाएं चलती रहती हैं, लेकिन बाह्य रूप से वो क्या दिखता है? केवल ब्रह्म ज्योति का विस्तार दिखता है। जैसे हमारा घर होता है, यस, तो कोई व्यक्ति अगर बंगले में रहता है तो बंगले के बाहर से कोई व्यक्ति दिखे देखे उसको, तो उसे लॉन दिखाई देगा, गेट दिखाई देगा, अंदर गाड़ी पार्क्ड है वो दिखाई देगी, लेकिन अंदर के लोग कैसे हैं वो पता नहीं चलेगा। उसके लिए उसे घर के अंदर जाना होगा। yes. उसी प्रकार से हम देखते हैं बाहर से एक घर क्या दिखता है? अरे चार दीवारी बंद है, कुछ खिड़कियां खुली हुई है बस। लेकिन उसी घर के अंदर जाओ, अरे चाचा चाची, नाना नानी, बेटा बेटी, पोता पोती सब खेल कूद रहे हैं। ये सारी चीजें बाहर से पता नहीं चलती, बाहर से केवल दीवारी दिखती है। उसी प्रकार से वैकुंठ आदि सुंदर लोकों में भगवान की लीलाएं जो चल रही हैं, दैट इज लाइक व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द हाउस। और बाह्य उसका कवरिंग ब्रह्म ज्योति, वो जैसे हम रास्ते पर से घर को देख रहे हैं, लॉन देखते हैं, दीवार देखते हैं और खिड़की देखते हैं, बस ऐसे। सेई परव्योमे नारायणेर चारि पाशे, द्वारका चतुर्व्यूहेर द्वितीय प्रकाशे। तो इस परव्योम में भगवान का द्वितीय विस्तारित चतुर्व्यूह है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। सो प्रथम चतुर्व्यूह, उसके बाद में जो प्रथम चतुर्व्यूह के संकर्षण है उनसे भगवान नारायण के विस्तारित रूप सारे विष्णु और उनके वैकुंठ धाम, और इन नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह है। सही परव्योमे नारायण चारि पाशे। सो भगवान नारायण से द्वारका चतुर्व्यूहेर द्वितीय प्रकाश है। तो दूसरा चतुर्व्यूह आता है, द्वितीय चतुर्व्यूह की उत्पत्ति होती है। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, द्वितीय चतुर्व्यूह एई तुरीय विशुद्ध। तो ये जो द्वितीय चतुर्व्यूह है वो भी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। दैट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन स्पिरिचुअल स्काई, परम व्योम में उसकी स्थिति है। ताहा ये रामेर रूप महासंकर्षण, चित शक्ति आश्रयती हो कारणेर कारण। ये जो द्वितीय चतुर्व्यूह है, संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न का, उनसे क्या होता है? उनसे हम देखते हैं भौतिक सृष्टि का विस्तार होता है। सो पहले से हम देखेंगे भगवान कृष्ण, उनसे बलराम जी का विस्तारित रूप प्रथम चतुर्व्यूह, संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न। संकर्षण से भगवान नारायण का विस्तारित रूप सारे वैकुंठ धाम और विष्णु स्वरूप। और इन नारायण से दूसरा चतुर्व्यूह, अगेन सेकेंड, संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न। ये जो सेकेंड संकर्षण है, ये सेकेंड संकर्षण को महासंकर्षण कहा गया है। इन महासंकर्षण से भौतिक सृष्टि की अभिव्यक्ति शुरू होती है। अब तक सब आध्यात्मिक था, यहां से द्वितीय संकर्षण या महासंकर्षण से भौतिक जीवन शुरू होगा। इसीलिए चित शक्ति आश्रयती हो कारणेर कारण। तो इन महासंकर्षण से कारण उदक या कारण सागर आता है, और कारण सागर यानी भौतिक जगत की अभिव्यक्ति का प्रथम स्टेज। चित शक्ति विलास एक, शुद्ध सत्व नाम, शुद्ध सत्वमय यद वैकुंठाधि धाम।
तो अब तक हमने जो महासंकर्षण तक जो भी विस्तार चर्चा किए हैं, वो सब दे आर ऑल चित शक्तिमय, दे आर ऑल स्पिरिचुअल इन नेचर। षड विधि ऐश्वर्यता सकल चिन्मय, संकर्षणेर विभूति सब जानी है निश्चय। तो ये सारे जो विस्तारित रूप हैं और उनके आश्रय स्थान विविध वैकुंठ लोक हैं, ये सब मूल संकर्षण का विस्तारित रूप है। दे आर ऑल एक्सपेंशंस ऑफ बलराम जी। जीव नाम तटस्थाख्य एक शक्ति है, महासंकर्षण सब जीवेर आश्रय। तो ये सब वैकुंठ है, आध्यात्मिक शक्ति है, भगवान है। इनके अलावा एक और शक्ति है, वो कौन है? जीव शक्ति, हम सब। और ये जीव शक्ति का स्वरूप कैसा है? ये तटस्थ है। तटस्थ यानी इट कैन कम जंप टुवर्ड्स स्पिरिचुअल साइड ऑल्सो, इट कैन जंप टुवर्ड्स मटीरियल साइड ऑल्सो। हम देखते हैं, हम वही व्यक्ति हैं, हम कभी कभी इतने अपने आप को साधु संत इत्यादि के जैसे सोचने लगते हैं, हम कुछ नहीं पाप करेंगे। और कभी कभी हम ऐसे राक्षस के समान व्यवहार करते हैं कि जैसे शर्म आ जाए हमको अपने पर ही, है कि नहीं? तो ये दोनों भाग जीव में है। इट कैन बी द बेस्ट ऑफ डिवोटीज, इट कैन बी द वर्स्ट ऑफ डीमंस। इसीलिए वो तटस्थ शक्ति है। इट कैन जंप बिटवीन मटीरियल एक्टिविटी एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटी। तो जीव नाम तटस्थ आख्य एक शक्ति है, महासंकर्षण सब जीवेर आश्रय। तो ये जो द्वितीय संकर्षण है, ये सब जीवात्माओं के स्वामी हैं। सो एक्चुअली सारे जीव कहां से आते हैं? मम एव अंश जीवलोके जीवभूता सनातन। तो इन जीवों की उत्पत्ति कहां से है? उत्पत्ति नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति यानी क्रिएशन, क्रिएशन यानी टाइम बाउंड। आध्यात्मिक जगत में क्योंकि टाइम ही नहीं है, निमेशार्धाख्यो वा व्रजति नहीं यत्रापि समयः, वहां पर आधे निमेश काल तक का समय भी नहीं जाता, सब कुछ चिरंतन है। सो इसीलिए उस उत्पत्ति विल नॉट बी अ करेक्ट वर्ड। इसीलिए भगवान के विस्तार को या भगवान के अवतारों को विस्तार कहा जाता है। दे आर एक्सपेंशंस, दे डोंट टेक बर्थ, बिकॉज बर्थ मीन्स इट्स अ टाइम बाउंड एक्टिविटी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम है ही नहीं, तो कहां से बर्थ? द कंसेप्ट ओनली डजंट होल्ड ट्रू ऑफ बर्थ, क्योंकि बर्थ मीन्स यू हैव टू हैव अ बर्थ डेट, डेट इज मेड बाय टाइम। सो टाइम ही नहीं है, एंड देन व्हेन यू हैव अ बर्थ डेट यू हैव अ डेथ डेट आल्सो। सो वहां पर न तो जन्म है न मृत्यु है। सो इसीलिए भगवान के आविर्भाव को जन्म नहीं, उसे विस्तार कहा गया है, एक्सपेंशन। उसी प्रकार से जीव भी क्या है? भगवान महासंकर्षण के एक्सपेंशंस। यहाँ है ते विश्वोत्पत्ति, यहाँ ते प्रलय, से पुरुषेर संकर्षण समाश्रय। तो जहां से सृष्टि स्थिति और प्रलय होता है, वो यही महासंकर्षण है, जो द्वितीय चतुर्व्यूह के संकर्षण है। तो एवरीथिंग, क्रिएशन, एनिहिलेशन एंड डिस्ट्रक्शन, सृष्टि स्थिति और लय, ये सब कहां से आ रहे हैं? महासंकर्षण से। और महासंकर्षण किसका विस्तार है? भगवान विष्णु का विस्तार है। इसलिए हम देखते हैं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका, छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, इच्छा अनुरूपमपि यस्य चेष्टते सा, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान की अध्यक्षता में, भगवान के कहे के अनुसार ये माया देवी सारी चीजों की उत्पत्ति करती है। लेकिन उसका मूल स्रोत क्या है? ये द्वितीय संकर्षण। सर्वाश्रय सर्वाद्भुत ऐश्वर्य अपार,
अनंत कहीते नारे महिमा यहाँ। तो ये जो महासंकर्षण है ये सारी चीजों के आश्रय हैं, उनके ऐश्वर्य काल अतीत है, वर्णन अतीत है। Nobody can quantify the glories of Lord Mahasankarshan. Nobody can quantify the expanse of Mahasankarshan. तुरीय विशुद्ध सत्व संकर्षण नाम, तीहो याहार अंश से नित्यानंद राम। तो ये जो महासंकर्षण है, द्वितीय संकर्षण है, जिनकी इतनी महिमा अपार है, ये नित्यानंद प्रभु या बलराम जी के एक विस्तारित रूप के विस्तारित रूप है। तो सोचिए बलराम जी कितने महान हैं, नित्यानंद प्रभु कितने महान हैं। बलराम जी हैं वही नित्यानंद प्रभु हैं। सो हम जब आध्यात्मिक जगत को समझेंगे, आध्यात्मिक तत्व को समझेंगे, तो इन सब बातों पर विश्वास करना आसान हो जाएगा। अभी हम श्रद्धा पूर्वक इनका श्रवण करते हैं और श्रवण के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान को सुदृढ़ बनाते हैं। तत्व ज्ञान सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक तत्व नहीं सुनेंगे तब तक हम एक्चुअली चीजों को नहीं जानेंगे। ओनली लीला, उसको हम वाह 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 कहेंगे, लेकिन जब तक तत्व नहीं जानेंगे, हम खुद जब तक प्रॉब्लम में नहीं फंसते ना, जब हम प्रॉब्लम में फंसते हैं तो तत्व काम में आता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा भागवत कथा सुनता रहता है, जब वो क्राइसिस से जाता है ना, तब वो भागवत सुनना बंद कर देता है। लेकिन तत्वज्ञानी व्यक्ति क्राइसिस से गुजरते हुए भी भागवत सुनेगा, क्योंकि वो जानता है सब कुछ क्षण भंगुर है। सो इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते नाकर आलस, यहाँ हईते कृष्णे लागे सुदृढ़ मानस। तो सिद्धांत बोलने में और सिद्धांत समझने में आलस्य मत करो। नेवर फील शाय एंड नेवर गेट बोर्ड टू हियर अबाउट द एक्चुअल सिद्धांत और तत्व ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि जब हम भक्ति के तत्व को जानेंगे तभी हम भगवान के श्री चरण कमलों में अपने ध्यान को सुदृढ़ और केंद्रित कर पाएंगे। वैकुंठ बाहिरे यही ज्योतिर्मय धाम, ताहर बाहिरे कारणार्णव नाम। तो अब तक हमने जो देखा महासंकर्षण तक, वो आध्यात्मिक जगत की व्याप्ति है। इसके आगे भौतिक जगत की व्याप्तियां हैं। ये कैसी हैं? तो इस वैकुंठ के बाहर कारण अर्णव है। ये कारण अर्णव क्या है और इसके एक्सपेंशंस कैसे आते हैं, ये हम देखेंगे हमारे कल के सेक्शन। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नित्यानंद बलराम जी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।